गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आज पढ़ेंगे 11.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड। वो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, of the following in exponential form। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसको सरल करना है। क्या करना है, उसको सरल करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्रश्न में कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 0 वहाँ पे 4 की पावर 1 3 इंटू 30। ठीक है, ये हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। यहाँ पे लिखा है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4 की घात 1 4 की घात 1 और बटे पे क्या है 3 गुणा 32। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए। अब यहाँ पे देखो 2 की घात 3 है और यहाँ 3 की घात कितनी है 4 है। तो क्या मैं इसको 2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 4 लिखा हुआ ना, क्या इसको 2 की घात 2 लिख सकता हूँ क्या? अरे 2 गुणा 2 4 हो गया। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास में 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 2 की और बटे में क्या है कि 3 गुणा 32 3 गुणा 32। अब यहाँ पे ये देखो 2 2 दोनों का बेस सेम है, तो इसकी पावर है जो घात है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो क्या मिलेगा आपको कि 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 4 और बटे में क्या है 3 गुणा 32। ठीक है, अब 32 है तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 5। ठीक है, क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इन सबको गुणा करो, क्या आता है 2 गुणा 2 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 2 16 16 into 2 32। तो मतलब इसमें ये है कि 32 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 5। क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 into 3 की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 5 into 3 की पावर 1। ओके, अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 5 है 2 की पावर 5 है, दोनों सेम है, तो ये दोनों तो क्या हो गए एक दूसरे से कैंसिल। यहाँ पे क्या मिल गया 3 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 1। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे तो कि 3 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 1 इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए यहाँ पे क्या पुट करोगे और a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल टू क्या होता है a की पावर m माइनस n। ये होते हैं होते तो इसके अंदर ये पुट कर दो। तो इसमें पुट करने पे क्या देगा 3 की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है आपको 3 टाइम। कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम। 3 into 3 9 9 into 3 77। इसका आंसर कितना आ जाएगा 77 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया? यस सर। अच्छे से समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5 की पावर 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। 5 की पावर 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। ओके, इसको हमें क्या करना है सोल्व करेंगे कि 5 की पावर 2 होल पावर 3
इंटू 5 की पावर 4। पहले इसको सोल्व, इस जो छोटा ब्रैकेट है इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 5 की पावर 2 की होल पावर 3, इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखा था हमने कि a की पावर m होल पावर n इक्वल टू क्या होता है a की पावर m, ये लिखा था क्या? ये याद है क्या सभी के? याद है? तो क्या होगा a की पावर m होल पावर n इक्वल टू a की पावर m। तो यहाँ पे इस पे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको कि 5 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 7। नेक्स्ट 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 7। अब यहाँ पे क्या पुट करोगे? यहाँ दोनों का बेस सेम है, 5 5 है, पावर दोनों क्या अलग अलग है। तो a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा कि 5 की पावर 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 7। तो 5 की पावर कितनी होगी यहाँ से 10 डिवाइड बाई 5 की पावर 7। नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो ये किस में डिवाइड में है, दोनों का बेस क्या है सेम है, बेस दोनों का क्या है सेम है, लेकिन इसकी जो पावर है वो क्या है दोनों की अलग अलग डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे, कौन सी फॉर्मूला पुट करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे तो इसमें पुट करो क्या आएगा कि 5 की पावर 10 माइनस 7 इक्वल टू 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 5 को कितने टाइम लिखना है 3 टाइम, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5 25 25 इंटू 5 125 इज द राइट आंसर। लिखो लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि 25 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 3 है 2 3 है, तो यहाँ पे 5 की पावर है 3। इसको हमें सोल्व करना है। अब पहले बात तो यहाँ पे ये देखो क्या दोनों का बेस सेम है क्या? नहीं है, दोनों का बेस हमें क्या करना है सेम बनाना है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो इस 25 की जगह हम क्या लिखते हैं कि 5 की पावर 2 की होल पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, ये लिख सकता हूँ क्या? ये यहाँ पे क्या था 25, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि 5 की पावर 2 जब 5 की पावर 2 को जब सोल्व करेंगे क्या आएगा 25, और इस ब्रैकेट के बाहर कितनी पावर इसके ऊपर 4, तो मींस क्या होगा 25 की पावर भी क्या है, समझ गए? अब यहाँ से दोनों का बेस सेम हो गया, लेकिन पहले हम इसको सोल्व करेंगे। ब्रैकेट क्या लिखा है 5 की पावर 2 होल पावर 4, यहाँ पे आइडेंटिटी करेंगे कौन सी a की पावर m होल पावर n इक्वल टू a की पावर m n। ठीक है, ये यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे तो क्या है 5 की पावर 2 होल पावर 4, तो क्या लिखेंगे इसको कि 5 की पावर 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो नेक्स्ट 5 की पावर कितनी हो गई यहाँ से 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, 5 की पावर कितनी हो गई यहाँ से 3 हो गई, 3 हो गई। अब यहाँ से देखो 5 की पावर 8 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट कर देंगे डिवाइड वाला, तो क्या है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे पुट कर देंगे। इस पे क्या लिखा हमने कि a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें 5 की पावर 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 की पावर 5 जाएगी ना 5 की पावर 5, ये हो गया इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा हुआ देखो, 3 into 7 की पावर 2 into 11 की पावर 8 डिवाइड बाई 21 into 11 की पावर 3, ये है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है 21, पहले इसको चेंज करो, क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले नंबर को देख के। ठीक है, यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 21। क्या 21 को आप 3 और 7 की फॉर्म में लिख सकते हो क्या? यस सर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से कि 3 into 7 की पावर 2 into 11 की पावर 8 अपॉन में 3 into 7 into 11 की पावर, लिख सकते हो ऐसे? यस सर। कंफर्म? चलो नेक्स्ट, कि 3 की पावर 1 से 3 की पावर 1 क्या होगी? सिंगल सिंगल पावर है। अब यहाँ पे ये देखो कि 7 की पावर ऊपर क्या है 2, नीचे क्या है 1। ठीक है, तो ये पावर इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। कितनी पावर बचेगी यहाँ पे 1। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास में कि 7 into 11 की पावर 8 बाई में 11 की पावर 3। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या है यहाँ पे 7 into 11 की पावर 8 बाई में 11 की पावर 3, यहाँ पे डिवाइड वाला फॉर्मूला पुट कर दो तो क्या लिखेंगे हम 7 into 11 की पावर 8 माइनस 3 तो इक्वल टू 7 into 11 की पावर कितनी आ गई 5। ये होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि 3 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 4 into 3 की पावर 3। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल आप कर सकते हो आराम से। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो इसका डिनोमिनेटर, पहले इसको हम सोल्व करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में देखो हर यहाँ पे डिनोमिनेटर का बेस सेम है क्या सभी का? तो सेम है, तो क्या कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे a की पावर m into a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो a की पावर m into a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ये यहाँ पे लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 3 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 4 प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा 3 की पावर 7 अपॉन में 4 और 3 कितने हो गए 7। ठीक है, अब यहाँ पे a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये यहाँ पे लगाएंगे, इसको पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि 3 की पावर 7 माइनस 7, 3 की पावर 7 माइनस 7, तो 7 माइनस 7 0, तो यहाँ से क्या आ गया 3 की पावर 0। अब 3 की पावर 0 का मान क्या होता है 1। ठीक है, आपका आंसर ये भी सही है, फिर या 1 ये भी सही। ठीक है, दोनों लिखना चाहो लिख लिया सभी ने? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 2 की पावर 0, ठीक है, इनटू या प्लस है प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। इजी सा क्वेश्चन है। तो आपको ये पता है 2 की पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होती है 1, 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 4 की पावर 0 की वैल्यू 1, सबको प्लस कर दो 3 इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2 की पावर 0 into 3 की पावर 0 into 4 की पावर 0, 2 की पावर 0 equal to 1 into 3 की पावर 0 equal to 1 into 4 की पावर 0 equal to 1 equal to क्या आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा हुआ है कि 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 और नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे इनटू 5 की पावर 0 इनटू 5 की पावर 0। इसको सोल्व करेंगे तो आपको ये पता है 3 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 इनटू 5 की पावर 0। ठीक है, तो 1 प्लस 1 2 into 5 की पावर 0 1 2 into 1 2 the right answer। लिख लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। क्या है 9 आपके सामने हो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5 अपॉन में 4 की पावर 3 इंटू a की पावर 3। इसको अभी क्या करना है सोल्व करना है। तो 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 5 डिवाइड बाई 4 की पावर 3 इंटू ए की पावर 3। इसको सोल्व करना है तो यहाँ पे क्या है 2, तो इसको भी क्या बनाएंगे 2। तो 4 को क्या लिख सकते हो आप 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 2 होल पावर 3 इंटू ए की पावर 3। नेक्स्ट, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर सॉरी यहाँ पे a की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 2 होल पावर 3। कितना हो गया दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में कौन 2 और 3, तो 2 3 जा 6। तो क्या मिल गया आपको 2 की पावर 6 इंटू a की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर 8 और ये क्या है 2 की पावर 6, तो ऊपर जाए किसकी हो जाएगी माइनस, इसकी हो जाएगी माइनस की। तो क्या लिखोगे 2 की पावर 8 माइनस 6 इंटू ए की पावर 5 माइनस 3। ओके, तो 2 की पावर 8 माइनस 6 2 इंटू ए की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2 क्या होती है 4 इंटू ए। ये अपना क्या बोला तुमने 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपका a की पावर 5 डिवाइड बाई a की पावर 3 इंटू a की पावर 8। ठीक है, इसको सोल्व करना। तो यहाँ किसमें ये डिवाइड में है तो डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल टू क्या होता है a की पावर m माइनस n। ये होता है, अरे पता ये होता है ये होता है। तो यहाँ पे ये लगा देंगे तो क्या लिखेंगे a की पावर 5 माइनस 3 इंटू ए की पावर 8। तो a की पावर कितनी आ गई 2 इंटू ए की पावर 8। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस m इंटू में है जिसमें ये इंटू में क्या आएगा प्लस और डिवाइड का मतलब क्या आएगा यहाँ पे माइनस। ठीक, तो यहाँ पे a की पावर 2 इंटू ए की पावर 8 इक्वल टू क्या लिखेंगे कि a की पावर 2 प्लस 8 इक्वल टू क्या दिया a की पावर 10। ये आपका आंसर लिख लिया सभी ने? यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 4 की पावर 5 इंटू a की पावर 8 इंटू b की पावर 3 अपॉन में 4 की पावर 5 इंटू a की पावर 5 एंड b की पावर 2। इसको अभी क्या करना है, सोल्व करना है। अब यहाँ पे ये देखो नेक्स्ट कि 4 की पावर 5 दोनों क्या सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये तो क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो गए। यहाँ पे लिखा है a की पावर 8 और a की पावर 5। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या a की पावर 8 अपॉन में a की पावर 5 इंटू b की पावर 3 अपॉन में b की पावर 2। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड है तो क्या लिखोगे, a की पावर 8 माइनस 5 इंटू b की पावर 3 माइनस 2 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 माइनस 5। 8 में से क्या करना है, 5 को कम करना है, तो क्या मिलेगा 6 7 8 कितना 3। तो क्या मिल गया यहाँ से a की पावर 3 और यहाँ पे कौन b की पावर कितनी है 3 माइनस 2 क्या गई 1। तो क्या मिल गया हमें b की पावर 3 राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसमें कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की होल पावर क्या है 2। इसको हमें सोल्व करना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर क्या है 0 या 1, 0 या 1 यहाँ पे क्या है 1। तो यहाँ दोनों का बेस क्या सेम है, तो कौन सी आइडेंटिटी ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई वाली। तो क्या होगा a की पावर m इंटू a की पावर n किसके बराबर होगा, a की पावर m प्लस n। तो यहाँ दोनों पावर क्या हो जाएंगी प्लस। तो क्या मिलेगा 2 की पावर 3 प्लस 1 की होल पावर कितनी है 2। तो 2 की पावर कितनी हो गई 4, होल पावर कितनी है 2। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर m होल पावर n इक्वल टू a की पावर mn, a की पावर mn। तो नेक्स्ट 2 की पावर 4 इंटू 2 इक्वल टू 2 की पावर 8। ये हो गया इसका डायरेक्शन। जो पढ़ाया वो समझ में आया, यस सर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।